उस वक्त की बड़ी खबर है नोएडा से, जहां खुले नाले ने एक और जान ले ली है। जी हां, 27 साल के आर्यन की दर्दनाक मौत हो गई है। पानी भरने से नाला नजर नहीं आया। नोएडा अथॉरिटी पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हुए। तो पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। याद करिए युवराज का पूरा मामला, जब एक कार समेत इंजीनियर युवराज की डूबने से जान चली गई थी, और उसके कुछ ही महीने बाद एक और इस तरह का केस जहां नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही ने एक युवा की जान ले ली। 27 साल का आर्यन, जिसके इस गड्ढे में डूबकर जान चली गई है, करंट लगने का भी एक कारण बताया गया। सोचिए, 27 साल का युवा किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी की गलती के भेंट चढ़ गया। आखिर में कितनी मौतें और कौन है इसका जिम्मेदार। एक और इंजीनियर की मौत हो जाती है, और इस बार आर्यन 28 साल का, उसकी मौत होती है। सेक्टर 58 में उसका हादसा होता है। उस दिन बारिश हो रही थी। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बिजली के खंभे में करंट आ रहा था, और करंट लगने की वजह से ये सारे के सारे जो नाले अभी पाट दिए गए हैं, और नाले उस समय खुले हुए थे। यहाँ पे पानी लबालब भरा हुआ था, और उसमें करंट लगने की वजह से उसमें गिर जाता है, और उसके बाद उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में ये खुले हुए नाले, टूटे हुए तार, बिजली के तार, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है, और इसको आखिर में अथॉरिटी हो या प्रशासन हो, ये क्यों नहीं इसकी सूद लेता है। और यही कारण है कि कितने लोगों की मौत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर की नाले में गिर करके मौत हो गई थी नोएडा में, और उसके बाद इस तरीके से एक और इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो जाती है। और आपको दिखा देना चाहता हूँ, यही वो स्पॉट है। यहाँ ये नाला अभी इसको पाट दिया गया है, और इस नाले को अब सरकार, क्योंकि जैसे ही हादसा होता है उसके बाद सरकार चेतती है, सरकार जागती है, और उसके बाद उसको कार्रवाई करती है। इसको अब पाट दिया गया है। ये पहले खुला हुआ था, और यही वो खंभा है जिसमें कि बिजली का तार लटका हुआ था। और ये जब पास से गुजर रहा था आर्यन, तो वहाँ पर उसको तार टच कर जाता है, और उसकी वजह से वहीं पर गिर जाता है, और उससे इलेक्ट्रिक क्योंकि शॉक उसको लगता है, और उसके बाद यहाँ गिर जाता है, और उसकी आर्यन की 28 वर्षीय आर्यन की यहाँ मौत हो जाती है। ये 4 तस्वीर बता रही है कि एनसीआर में किसी और की लापरवाही कैसे लोगों की जान ले रही है। कहीं किसी के आंगन का चिराग उजड़ गया, तो कहीं किसी के घर की लाठी टूट गई। ये तस्वीर नोएडा की है, जिसे हाईटेक और स्मार्ट सिटी कहा जाता है। लेकिन स्मार्ट सिटी की हकीकत ये है कि यहाँ खुले और असुरक्षित नाले राहगीरों के लिए मौत का कुआं बने हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश से सेक्टर 22 के चौड़ा गांव का रहने वाला आर्यन अपने काम पर निकला था, और सेक्टर 57 के पास सड़क पर पानी भरा होने के कारण उसे खुले नाले का अंदाजा नहीं लगा। उसका पैर फिसला, आर्यन गहरे नाले में समा गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। आया बोला कोई गिर गया है। हम कहा तो निकालो ना, गिर गया है तो दिखाई तो पड़ा नहीं रहता कौन गिरा है। बाद में जब लोग आए हमारे आके तो देखे तो निकाल के पहुंचा दिए तो मर गए। ये कोई पहला हादसा नहीं है। हर साल मानसून में नोएडा प्राधिकरण कागजों पर नालों की सफाई और बैरिकेडिंग के बड़े बड़े दावे करता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इस युवा की मौत के रूप में सामने आई। लापरवाही से मौत की अगली खबर आई गाजियाबाद से। यहाँ के अंकुर विहार इलाके के मिल्क गांव के पास बनी झुग्गियों में रहने वाले 6 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। लगातार हुई बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर गया, और बच्चा उसमें गिरने से डूब गया। बताया जा रहा है कि बच्चा बुधवार शाम को गड्ढे में गिरा था, जिसका शव अगले दिन मिला। पानी में काफी देर रहने के कारण बच्चे का शव फूलकर ऊपर आ गया था। बता दें कि बच्चे के माता पिता कूड़ा बीनने का काम करते हैं। वहीं गाजियाबाद से एक और लापरवाही का मामला सामने आया, जहां इसी बारिश में करंट भी लोगों की जान का कारण बन रहा है। यहाँ 8 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना टीला मोड़ इलाके की इकबाल कॉलोनी में करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आयन ट्रांसफार्मर के पास खड़ा दिख रहा है। इसी दौरान उसे करंट लग जाता है। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा ही करंट लगने का एक और मामला सामने आया गाजियाबाद के ही ज्ञानखंड 1 में, जहां सोसाइटी में नरेंद्र उर्फ बबलू, जो चौकीदारी का काम करता था, घर का सामान लेने निकला था। जैसे ही बिजली ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा तो इसे जोरदार करंट लगा और बेसुध होकर पानी में ही गिर गया। आसपास के लोगों का कहना है कि बबलू की मौत करंट लगने से हुई।
यहाँ करंट कई दिनों से आ रहा है लेकिन कोई नहीं सुनता। बिजली विभाग की लापरवाही है जिसकी वजह से मौत हुई है। इस मामले में बिजली विभाग का कहना है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमारा कोई केबल वहाँ पे डैमेज हो रखा हो जहाँ पे पैर रखने के बाद हुआ है। फिलहाल उसमें अभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और फॉर्म 44 भी आज हमने भरवा दिया है ताकि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से इसकी जांच हो सके और एग्जैक्टली हमें मालूम हो सके कि क्या इसके रीज़न है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच रिपोर्ट आने के बाद से जो भी उसके फाइंडिंग होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। हर साल बारिश से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत इन पानी में तैरते करंट और खुले गड्ढों में दम तोड़ देती है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनसीआर की जानलेवा गड्ढे आपने देखे और इसीलिए हम कह रहे हैं गड्ढे में सिस्टम है। आप समझिए 10 जुलाई का सबसे पहले जिक्र करते हैं। 10 जुलाई 2024 27 साल के आर्यन की मौत हो जाती है। पानी भरने से गड्ढा नजर नहीं आया, नाले में जाकर गिरा और आर्यन की यहां मौत हो गई। 1 जुलाई 2026 को 10 साल के आदित्य की भी ऐसे ही जान गई थी जब खुले नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 12 फरवरी 2026 3 साल के देवांश की मौत हो जाती है। लंबे वक्त से गहरा गड्ढा खुला पड़ा था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और 16 जनवरी 2026 का मामला जब लगातार सवाल उठे। 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी। सड़क किनारे गड्ढे में कार समेत जाकर युवराज गिरा था। कई घंटों तक वहां फंसा रहा लेकिन नोएडा अथॉरिटी या फिर डिजास्टर रिलीफ फोर्स उसे बचा नहीं पाई।